हमने बहुत सारे खतूत देखे हैं, लिखे भी हैं, जिनके कभी जवाब न मिले। ओ माजरत, मैं अपनी ज़िंदगी की ढलान में गिरता चला गया। हाँ, ढलान 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 की बात करनी थी इस वीडियो में। भाई देखें, अगर हमें ग्राफ पे एक खत दिया गया हो, ये आपका ग्राफ हो गया और ये हो गया आपका खत नहीं खत, तो इसकी ढलान, तो इसका मतलब होता है x के हिसाब से y की शरह तब्दीली, यानी जितना जितना x बढ़ेगा उस हिसाब से y कितना बढ़ेगा। गोया अगर मैं 2 पॉइंट लूं, मिसाल के तौर पे ये, और इसको मैं कहूं y0 और इसको मैं कहूं y1, और इस पॉइंट पे x को मैं कहूं x0 और इस पे कहूं मकसूद, नहीं भाई x1 कहूंगा ना। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग। तो इसकी ढलान होगी ये डेल्टा y बटा डेल्टा x, जिसका मतलब हुआ डेल्टा y है y1 माइनस y0, तो ये y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय डेल्टा x जो कि है x1 माइनस x0। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि y1 हमेशा y0 से बड़ा हो, इसका उलट भी मुमकिन है, जिसका फकत ये मतलब होगा कि जूं जूं x बढ़ता या घटता है उसके साथ साथ y कैसे बढ़ता या घटता है। अच्छा, अगर इस खत का x एक्सिस से जाविया निकाला जाए तो यह भी इंकशाफ होता है कि y में तब्दीली तो दरअसल उमूदी यानी परपेंडिकुलर फासला है, जबकि x में तब्दीली को भी अगर हम देखें तो ये मुत्तसिल फासला हुआ, बेस हुई, एडजेसेंट साइड हुई, यानी ये डेल्टा y बटा डेल्टा x tan थीटा के भी बराबर हुआ। गोया ढलान का ताल्लुक यकीनन इस जाविये से तो है, यानी अगर x में तब्दीली के हिसाब से y में तब्दीली कम हो तो ये जाविया कम होता है और खत गिरा हुआ या लेटा हुआ मालूम होता है। सुस्त कहीं का। अच्छा, अगर y और x में तब्दीली बराबर हो तो ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी हमारी ढलान tan 45 हुई। जबकि अगर x के हिसाब से y में तब्दीली ज्यादा हो तो जाविया 90 के करीब से करीब तर होता चला जाता है और हम कहते हैं कि ढलान ज्यादा है।